हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यहाँ पे एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया कि 2030 तक जो है बहुत सारी नौकरियां जिनको जो है करोड़ों लोग कर रहे हैं अभी वो खत्म हो जाएंगी। हाँ, कुछ नई नौकरियां भी जनरेट होंगी, लेकिन जितनी जनरेट हो रही है उससे बड़ी मात्रा में यहाँ पे नौकरियां जो है खत्म होने वाली हैं। तो 2030 तक कौन कौन सी नौकरियां खत्म हो जाएंगी उनका जो है यहाँ पर विस्तार में सारी चीजों को देखेंगे। साथ में उनके पीछे क्या रीजन रहने वाले हैं, क्या जो है हम इस समस्या से यहाँ पर छुटकारा पा सकते हैं, क्या कोई वैकल्पिक समाधान है जिसके माध्यम से जो है हम जितनी नौकरियां खोने वाले हैं उतनी ही जो है नई जनरेट कर पाए। तो सबको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या लिखा है, वर्ष 2030 तक कौन सी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर सारा खंडवार डाटा में प्रस्तुत करने वाली हूँ। आपको पता है तकनीकी का जमाना है, लोग जो है एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और भी नई नई प्रौद्योगिकियां जो है मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से जो है लोग क्या कर रहे हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, लोगों को रिप्लेस कर रही हैं। मतलब मैन पावर्स को रिप्लेस करके रोबोट्स का या फिर जो है तकनीकी का इस्तेमाल करके अपना काम कराना चाह रही है। एक व्यक्ति मतलब एक काम है जहां पर 10 व्यक्ति लगे हुए हैं, प्रोडक्टिविटी जो है उतनी ही है। साथ में जो कंपनी क्या करती है, एक रोबोट को लगाती है, प्रोडक्टिविटी जो उससे ज्यादा बेहतर हो जाती है और उसकी जो है लागत भी कम हो जाती है। तो ऐसे कई कामों में जो है कंपनियां जो है बड़े बड़े रोबोट्स को जो है इस्तेमाल कर रही हैं, जिसकी वजह से जो है लोग बेरोजगार हो रहे हैं। देखिए लिखा है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको हम जो है WEF के नाम से जानते हैं शॉर्ट में, कि एक नई रिपोर्ट ने अपने आने वाले दशक में जो है नौकरी वाले क्षेत्र में जो है बड़े बदलाव के बारे में यहाँ पर चेतावनी दी है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जो ऑलरेडी जा चुकी हैं। समय समय पर आप देखते रहते हो भाई, न्यूज एंकर है कोई, उसको रोबोट को जो है बना दिया गया है। कहीं पर जो है वेट्रेस का काम कर रही है, रोबोट्स बनी हुई हैं। और भी बहुत सारी जॉब्स वगैरह होती हैं, जो वेयर हाउस वगैरह होते हैं, स्टोरेज वगैरह होते हैं। अब यहाँ से एक जगह से सामान उठा करके दूसरी जगह रखना है, यहाँ पर कोई ऐसा काम तो है नहीं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कौशल की ज़रूरत हो, तो रोबोट्स को लगा देते हैं। वो अपना जो है रात दिन बराबर काम करते रहते हैं। जैसे क्या है, अब कोई इंसान काम करेगा तो सुबह 10 बजे आएगा, 6 बजे चला जाएगा, तो उसके बाद जो समय है वो खाली पड़ा हुआ है। रोबोट्स क्या, वो तो थकेगी नहीं, मशीन है, तो वो पूरे टाइम जो है काम करती रहती है, बस उन्हें चार्ज करना होता है। देखिए क्या लिखा है, प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2030 तक दुनिया भर में नौकरियां जो है दुनिया में बदलाव होने वाला है या खत्म हो जाएंगी, कुछ नई भी ऐड होंगी। ये बदलाव मुख्य रूप से नई तकनीकों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के कारण होंगे। इसमें कुछ नौकरियां बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। जैसे स्टार्टिंग में था कि हथकरघा उद्योग था, या फिर जो है ज्यादा चीजें लोग हाथों से बनाते थे। जब मशीनें आ गई तो बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार हो गए। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर है कि भाई अब मशीनें नहीं, यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, रोबोट्स आ गए हैं, या फिर जो है नई नई तकनीकियां आ रही हैं, जिसकी वजह से अगर आपने अपने आप को जो है स्किल मतलब अपनी स्किल्स नहीं बढ़ाई, बेहतर नहीं की, तो आप जो है बेरोजगार यहाँ पर हो सकते हो। जबकि कुछ नई नौकरियां उत्पन्न होंगी। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो नई नौकरियां उत्पन्न होने वाली हैं वो टोटल है 7.8 करोड़, लेकिन जो खत्म होंगी वो है 9.2 करोड़। मतलब जो है खत्म ज्यादा हो रही है और जो है नई नौकरियां जो है वो कम देखने को मिल रही हैं। रिपोर्ट जो है 1000 से ज्यादा बड़ी कंपनियों के विचारों पर आधारित है। तो पूछा गया है कंपनियों से कि आप जो है किन किन क्षेत्रों में सिर्फ रोबोट्स को रखना चाहते हो इन फ्यूचर, और किन किन क्षेत्रों से जो है इंसानों को है हटाना चाहते हो। अब कोई कॉलिंग वाला काम है, ठीक है, या रिसेप्शनिस्ट वाला काम है, या फिर जो है बहुत सारे होता था पहले जो है बैंक में क्लर्क होते थे जिनका काम होता था कि भाई पैसे जमा करना है और पैसे निकालने हैं, या मान लीजिए सिर्फ पैसे निकालने के लिए कोई बैठा है व्यक्ति। अब क्या है, अब ज्यादातर लोग जो है यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो है एटीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल करते हैं। मतलब शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आप बैंक में जाकर के पैसे निकालने जाते हो। अगर एक व्यक्ति के अकाउंट में पैसे वो ट्रांसफर होता रहता है ऑनलाइन, ना बैंक में कोई जमा करने जा रहा है, ना ही कोई बैंक से निकालने जा रहा है। तो ऐसे जॉब्स क्या है समय के साथ जो है बिल्कुल यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। 55 देशों के 1.4 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, वो सारे प्रभावित होने वाले हैं। ये 55 देशों के 1.4 करोड़ लोग जिन कंपनियों में काम करते हैं, उन सारी कंपनियों से बातचीत करके ही रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई है। यह रिपोर्ट बताती है कि आने वाले समय में नौकरियों की दुनिया जो है कैसे बदल सकती है।
अब बात करते हैं यहाँ पर वन बाय वन। तो आर्थिक या अर्थव्यवस्था का सुधार और बेरोजगारी की दर। तो जैसे जैसे जो है अर्थव्यवस्था यहाँ पे सुधरने वाली है, बेरोजगारी की दर जो है ऑलरेडी हम देख रहे हैं बहुत बढ़ी हुई है, खासकर युवाओं में। ठीक है, तो 2025 में विश्व की अर्थव्यवस्था में सुधार देखा जाएगा, बहुत धीमा होने वाला है। लगभग 3.2% की दर से जो है इकोनॉमी जो है ग्रो करने वाली है। बेरोजगारी की दर की बात करें तो यहाँ पर जो है 4.9% यहाँ पर रहने वाली है। 1991 के बाद सबसे कम होगी। हालांकि दर सभी देशों के लिए समान नहीं है। मतलब क्या है, विकसित देशों के लिए जो है बेरोजगारी दर कुछ और होगी, विकासशील देशों के लिए या फिर जो है थोड़े कम विकसित देशों के लिए, सारे देशों के लिए यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं। देख लिखा है, मध्यम आय वाले देशों में जो है बेरोजगारी जो है दर जो है कम हो सकती है, इससे रोजगार की स्थिति में सुधार होने वाला है। इसके विपरीत कम आय वाले देशों में जो है बेरोजगारी दर 5.3% यहाँ पर बढ़ने का अनुमान है। यह रोजगार के अवसरों में कमी का संकेत है। मतलब जाहिर सी बात है, अगर बेरोजगारी दर बढ़ रही है इसका मतलब है कि यहाँ पर रोजगार की जो वृद्धि की दर है वो बढ़ नहीं रही, वो कम हो रही है। तो इसीलिए जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर बेरोजगार रहने वाले हैं। वैसे भी भारत में बेरोजगारी आप देख ही रहे हो कितने बड़े स्तर पर है। फिर लिखा है महिलाओं और पुरुषों के बीच बेरोजगारी दर के बीच अंतर देखें तो दोनों के बीच रेशियो सेम नहीं है। कहीं पर महिलाओं को ठीक ठाक रोजगार मिला हुआ है और कहीं पर जो है पुरुषों को ठीक ठाक रोजगार मिला हुआ। वैसे अगर एनालाइज करें पूरी रिपोर्ट को तो ये सामने आता है कि महिलाएं ज्यादा जो है मात्रा में बेरोजगार हैं। यहाँ पर 2020 में जब वैश्विक बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर थी तो पुरुषों और महिलाओं दोनों की बेरोजगारी दर लगभग सेम थी, 6.6%। 2025 में पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर है 4.8% और महिलाओं की ज्यादा है 5.2%। अमीर देशों में जो है अंतराल 0.4% का है। ये जो हमने देखा ये अमीर देशों का ही है। कोविड-19 महामारी के बाद भी महिलाओं की जो है बेरोजगारी दर में कोई भी गिरावट नहीं आई है, मतलब जस की तस बनी हुई है ऑलरेडी। अब बात करें महंगाई और आर्थिक मंदी का असर। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जैसे जैसे आर्थिक मंदी बढ़ रही है, आर्थिक मंदी मतलब है सप्लाई कम है, डिमांड भी, सप्लाई ज़्यादा है या डिमांड कम है, डिमांड कम है सप्लाई भी कम है, ना कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है ना लोग खरीद रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं, जिसकी वजह से महंगाई ज़्यादा है तो लोग खरीद नहीं रहे हैं। आर्थिक मंदी का कारण यही बना हुआ है। तो बहुत सारे लोग जो इसी वजह से बेरोजगार हैं। बेरोजगारी जो में वृद्धि हो रही है, यहाँ पर नई नौकरियां भी कुछ बनने वाली है। जैसे हमने देखा स्टार्टिंग में लगभग 7 पॉइंट समथिंग थी, 8 करोड़ के आसपास जो है नई नौकरियां भी जनरेट होंगी। 2025 में कुछ नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो तकनीकी विकास और ऑटोमेशन से प्रभावित होंगे। तो कुछ नई नौकरियां भी बनेंगी। जैसे क्या, अब रोबोट्स बन रहे हैं ना, तो रोबोट्स बनाने के लिए तो लोग लगे होंगे ना, कुछ तो नई नौकरियां जनरेट हुई। अब रोबोट्स जिन पार्ट्स से बन रहे हैं उन पार्ट्स को बनाने के लिए कुछ फैक्ट्रीज वगैरह लगी होंगी, तो वो वहाँ पर नई नौकरियां जनरेट हुई। अब सारे काम जो है एआई नहीं कर सकता है, कुछ जो है मनुष्य यहाँ पर जो है इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, जो नई तरीके के काम होंगे। तो यहाँ पर कुछ नई नौकरियां भी जनरेट हो रही हैं। नौजवानों के लिए रोजगार का संकट, सबसे बड़ा संकट जो है मात्र भारत में नहीं पूरे देश में है, वो है सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है। यहाँ पर देखिए लिखा है, दुनिया भर में बेरोजगारी की समस्या खासकर नौजवानों में जो है चिंता का विषय बनी हुई है। 13% नौजवान पूरे विश्व के बेरोजगार हैं, गंभीर स्थिति है इसकी। इसके अलावा नौजवान देखो, कुछ लोग ऐसे हैं ना तो वो काम कर रहे हैं और ना तो पढ़ाई कर रहे हैं और ना ही कोई प्रशिक्षण, मतलब जो है स्किल डेवलपमेंट का कोई काम या कोई कोर्स ले रहे हैं। तो आप में से ऐसे हैं जो कि सिर्फ कभी कभी जो है वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पे, बाकी 24 घंटे में से 4 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं, ना कोई काम कर रहे हैं, ना कोई स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो वो सारे इस कैटेगरी में आएंगे जिसको हम बोलते हैं नीड्स। नीड्स मतलब है वो वाला नीड नहीं है, ठीक है। नीड्स मतलब है नॉट इन एजुकेशन, ना पढ़ाई में है, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट मतलब ना ही कोई रोजगार में है और ना ही कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब बात करें यहाँ पर दुनिया भर में 21.7% नौजवान टोटल नौजवान हैं। बेरोजगारी की दर तो 13% है, लेकिन अगर हम और जो है डीप में जाकर बात करें तो लगभग 21.7% ऐसे युवा हैं जो कि इस कैटेगरी के हैं, ना पढ़ रहे हैं, ना जॉब कर रहे हैं, ना कुछ नई चीज यहाँ पर सीख रहे हैं। अब बात करें कौन से या किन किन देशों में आपको जो है इनकी आबादी
जिनको घर वाले जो है नालायक नाकारा बोलते हैं, आपको किन देशों में ज्यादा देखने को मिलेंगे? देखिए लिखा अमीर देशों में जो है 10.1% है, तो मतलब वहां पे थोड़े कम है। मध्यम आय वाले देश, मध्यम आय वाले अमीर देश, वहां पर है 17.3%। मध्यम आय वाले गरीब देश, यहाँ पर हम भारत को रख सकते हैं तो 25.9%। और गरीब देशों में सबसे ज्यादा 27.6%, मतलब देश पहले से ही गरीब है और वहाँ की नौजवान जो है, वहाँ की जो जनसंख्या यंग है, वो काम भी नहीं कर रही है। तो लगता है गरीबी के कारण यही है, क्योंकि वहाँ के लोग काम नहीं कर रहे हैं। अब बात करें यहाँ पर कि जब कंपनियों से सर्वे कराया गया कि किन किन नई जॉब्स के तहत आप जो है कल को डिमांड करेंगे, या जो कौन कौन सी पुरानी जॉब्स है जिनको आप अपनी कंपनी में खत्म कर देंगे, वो सारी सूची दी गई है। 2030 तक कौन सी सबसे ज्यादा मांग वाली नौकरियां होने वाली हैं, तो देख लो। अगर जो है ऑप्शन विकल्प बी रखना है यूपीएससी, स्टेट पीएससी के अलावा, तो आप इन पर जो है थोड़ा बहुत अपनी स्किल्स जो है डेवलप कर लीजिएगा। बिग डेटा स्पेशलिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जो होते हैं वो भविष्य में खत्म हो सकते हैं, ये रिपोर्ट में बताया गया है। लेकिन बिग डेटा स्पेशलिस्ट है कोई तो जॉब मिल सकती है। फिनटेक इंजीनियर, एआई एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो है डेवलपर जो होते हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, डेटा वेयर हाउस स्पेशलिस्ट, साथ में है ऑटोनॉमस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेशलिस्ट। देखिए जितनी भी नौकरियां हैं सारी तकनीकी से है या फिर जो है एआई संबंधित हैं। यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर्स जो होते हैं। लाइट ट्रक और डिलीवरी सर्विस जो होती है ड्राइवर्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्पेशलिस्ट, डेटा एनालिस्ट एंड साइंटिस्ट, यहाँ पर एनवायरमेंटल इंजीनियर्स हो गए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गए, डेवऑप्स इंजीनियर्स और रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर्स। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कैसी हैं, तकनीकी से या एआई संबंधित हैं। फिर हमारा है कि कौन कौन सी जो है नौकरियां हैं जिनकी जो है कम मांग होने वाली है, जिसमें जो है वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं आएंगी। तो जितनी भी सर्विसेज ऐसी हैं जहाँ पर जो है इंसान ही काम कर रहे हैं, अगर उनको रोबोट्स से रिप्लेस कर दे तो कोई बहुत फर्क नहीं आएगा। क्लर्क हो गए, आपके जितने भी प्रकार के क्लर्क हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। फिर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एंड जो है एग्जीक्यूटिव्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। प्रिंटिंग एंड ट्रेंड प्रेस मशीन से हो जाएगा आपका। अकाउंटिंग हो गया, बुक कीपिंग हो गया, जब सारा एआई हमारा सारे हिसाब कर ही दे रहा है तो अकाउंटिंग्स वगैरह के लिए भी हम इस्तेमाल कर पाएंगे। ये सारे क्लर्क वगैरह हो गए। तो जितने भी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर किसी भी स्किल की बहुत खास ज़रूरत नहीं है, वो सारी नौकरियाँ इन फ्यूचर जो है ख़त्म हो सकती हैं। अब बात करें यहाँ पर इंसान बनाम मशीन भविष्य में कौन करेगा आपका, मतलब यहाँ पर वही है जैसे हम जो है लगातार न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं कि जो है रोबोट्स जो है कल को आपका काम छीन लेंगे, आपको बेरोजगार कर देंगे, मशीनें जो है हम पर हावी हो सकती हैं। ये आर्टिकल्स आप लगातार सुनते रहते होगे ना, उसी संबंधित है कि आज के दौर में मशीनें और कंप्यूटर इतनी तेज़ी से विकसित हो चुके हैं कि इंसानों की तरह ही काम करने लगे हैं। तो ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो होते हैं इंसानों के तरीके ही दिखते हैं, बहुत सारे काम जो इंसानों के जो है रोबोट्स ही कर रहे हैं। अब बात करें कि कौन से ऐसे काम है, कितने प्रतिशत काम जो है रोबोट्स कर रहे हैं, कितने प्रतिशत काम जो है सिर्फ इंसान कर रहे हैं, और कौन से ऐसे काम है जो दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो इंसान काम कर रहे हैं 47% जो टोटल काम है वो कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंसान। 22% टोटल काम हमारा छीन लिया है। तो मतलब 22% काम जो पहले लोग करते थे अब वो मशीनें कर रही हैं। इसका मतलब जो है रोजगार यहाँ पर छीना गया है आप सभी का, ठीक है। अब 30% काम ऐसे हैं जो कि रोबोट्स और मशीनें दोनों मिलकर कर रही हैं। अगर इसका 50% कहें तो 15% यहाँ पर भी इंसानों का जो है रोजगार मशीनों ने छीना है। 2030 तक भविष्य में जो है क्या बदलाव होंगे, तो यहाँ पर अनुमान किया जा रहा है इंसान मशीन दोनों मिलकर काम करेंगे। जो हम देख रहे हैं ऑलरेडी इंसान और मशीनें दोनों मिलकर लगभग बराबरी से काम करेंगे। अभी हमने देखा कि मशीनें जो है 22% काम कर रही हैं यहाँ पर, और हमारा रेशियो फिर भी ज़्यादा है। अगर 47 + 15 यहाँ से देखें तो हमारा ज़्यादा है। कल को जो है ये रेशियो जो है 50-50% होने वाला है। इंसान जितना आज काम करता है उसमें 15% की यहाँ पर जो है गिरावट आने वाली है या कमी आने वाली है इन फ्यूचर। ये सारा हमारा हो गया। अब जिसने रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इसके बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये पूरे विश्व में काम करता है। दुनिया भर के नेता हो गए, व्यापारी हो गया, अन्य जो भी हितधारक होते हैं सारे शामिल होते हैं यहाँ पर। वैश्विक चुनौतियों का समाधान किया जा सके,
जो भी समस्याएं हैं उनका जो है समाधान खोजा सके, यहाँ पर सारे चीज़ों को लेकर काम करता है। इसे अक्सर दावोस मंच के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में होती है। ठीक है, तो एक प्रश्न हमारा ये है कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, और दूसरा प्रश्न हमारा ये स्क्रीन पर रहा, WEF की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक कितनी नई नौकरियां पैदा होने वाली हैं। विकल्प हमारे हैं 7.8 करोड़, 9.2 करोड़, 5 करोड़ या फिर आखिरी हमारा है 10 करोड़। तो जो भी सही लग रहा है उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दो प्रश्न है, ये लास्ट वाला, उसके साथ ही मैंने पूछा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना जो है कब की गई है। ठीक है, आई होप आपको आर्टिकल अच्छा लगा होगा। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जितने भी आर्टिकल्स हमारे हैं वो आपको सारे समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।